अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोगों को इल्म के चैनल पे एक ऐसी प्ले टू अर्न गेम के बारे में बताऊँगा जो कि खेलने में बहुत ज़्यादा ईज़ी है और उसके अलावा दिस गेम हैव नो बैरियर्स फॉर एंट्री। तो ये क्या है और ये किस तरह से काम करेगा उसके बारे में आपको आगे जाके गाइड करता हूँ। इससे पहले मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर लाज़मी तौर पे देना चाहूँगा कि एक पेड प्रोजेक्ट है और मैं इस वीडियो के बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करना है रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट। और अगर मेरी इस वीडियो के बाद आप लोग अपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर तो उसकी सारी की सारी ज़िम्मेदारी आपकी अपनी होगी बिकॉज़ वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। चलिए इस प्रोजेक्ट का रिव्यू शुरू करते हैं। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम है blockfcaesars.com और ये एक पूरा इकोसिस्टम इन लोगों ने बनाया है बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर और अपने इस इकोसिस्टम के ऊपर ये लोग सिर्फ और सिर्फ प्ले टू अर्न गेम्स को ही लॉन्च करेंगे। तो पहली प्ले टू अर्न गेम जो कि ये लोग बहुत जल्द अपने इकोसिस्टम के ऊपर लॉन्च करने वाले हैं उसका नाम होगा गेमस्टर एप्स और ये गेम बहुत ईजी टू प्ले होगी क्योंकि ये गेम रॉक पेपर सीजर बेस्ड गेम होगी। तो इसीलिए इंतहाई ज़्यादा ईज़ी टू प्ले गेम होने वाली है ये। और इसके अलावा अपने इकोसिस्टम के कुछ हाइलाइट्स इन लोगों ने यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो पहली हाइलाइट है इन लोगों की एनएफटी इनोवेशन। तो अगेन जितनी भी गेम्स होंगी इनके इकोसिस्टम के ऊपर वो एनएफटी बेस्ड होंगी। आप लोग एनएफटीज़ को बाय और सेल कर सकते हैं इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर और उसके अलावा आप लोग अपनी एनएफटीज़ को इनोवेट भी कर सकते हैं वक़्त के साथ-साथ, जिसकी वजह से उन एनएफटीज़ की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इन एनएफटीज़ को इनोवेट कैसे करना है, उसके बारे में आपको आगे जाके गाइड करता हूँ। आगे इन लोगों ने बताया हुआ है एट्रीब्यूट टारगेटेड यूटिलिटी। इसके अंदर ये लोग क्या करेंगे ऐसे तमाम शिट कॉइन्स जो कि डेड हो चुके हैं और जिनकी अब कोई यूटिलिटी नहीं है मार्केट के अंदर। ये प्रोजेक्ट क्या करेगा ये उन डेड शिट कॉइन्स को यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा और आप लोग उन डेड कॉइन्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर ताकि आप लोग अर्निंग कर सकें। तो ये क्या है इसके बारे में प्रॉपर्ली मैं आपको आगे जाके गाइड करता हूँ। लास्ट में इन लोगों ने लिखा हुआ है स्कॉलरशिप मॉडल। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक्सी इन्फिनिटी दी टॉप क्रिप्टो करेंसी बेस्ड प्ले टू अर्न गेम उसके अंदर स्कॉलरशिप मॉडल मौजूद है। ऐसे तमाम लोग जो कि खुद गेम नहीं खेलना चाहते वो दूसरे लोगों को हायर करते हैं ताकि वो लोग गेम खेलें और जो भी अर्निंग हो उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो ये प्रोजेक्ट भी क्या करेगा, ये भी फ्यूचर के अंदर स्कॉलरशिप मॉडल को इंट्रोड्यूस करवाएगा ताकि अगेन ऐसे तमाम लोग जो कि खुद गेम नहीं खेल सकते वो दूसरे लोगों को हायर करें और फिर तमाम अर्निंग्स को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लें। तो ये भी एक बहुत अच्छा मॉडल होने वाला है इस प्लेटफॉर्म की तरफ से। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कि पार्टनरशिप्स के ऊपर। तो इनकी पार्टनरशिप हुई है डोजेपलूज़ा फेस्टिवल जो कि टेक्सास के अंदर होने वाला है। उसके आगे इनकी पार्टनरशिप हुई है आईबीएम के साथ सिल्वर बिज़नेस पार्टनरशिप। उसके अलावा इनकी पार्टनरशिप हुई है ट्रस्टस्वैप के साथ और आगे चेनलिंक के साथ। और इन पार्टनरशिप्स के अलावा ऐसे कौन से ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं कि जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की है इस प्रोजेक्ट के ऊपर, उसके बारे में आपको आगे जाके गाइड करता हूँ और उससे आप लोगों को आइडिया होगा कि कितना ज़्यादा पोटेंशियल है इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो उसके बारे में आपको आगे जाके गाइड करता हूँ। पहले इंट्रोडक्शन के ऊपर आते हैं। तो अगेन दी मोस्ट इनोवेटिव प्ले टू अर्न इकोसिस्टम है जो कि बनाया गया है बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर और इन लोगों ने किया क्या है कि एनएफटीज एंड डीफाई टेक्नोलॉजी को आपस में इकट्ठा किया है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड्स हासिल कर सकें। और इसके अलावा इन लोगों ने बताया हुआ है कि दिबास प्लेटफॉर्म क्या होगा वो डिफरेंट किस्म के फीचर्स को इंट्रोड्यूस करवाएगा अपने इकोसिस्टम के ऊपर। और सबसे पहला जो फीचर ये लोग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो है ग्रीन टू अर्न जो कि एलिमिनेट करता है तमाम बैरियर्स को। तो अगेन ये भी एक बहुत ज़बरदस्त फीचर होने वाला है। ये किस तरह से काम करेगा मैं आपको आगे जाके गाइड करता हूँ। आगे इन लोगों ने बताया कि जो भी गेम इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी बास इकोसिस्टम के ऊपर वो डायरेक्टली टाइड होगी इनके बास टोकन के साथ। और बास टोकन की अगर करंट प्राइस मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ तो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर करंट इसकी प्राइस चली है $0.51 जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसके अलावा अगर आप लोग इसका ऑल टाइम हाई देखें तो इस टोकन का ऑल टाइम हाई था तकरीबन $2.042 के ऊपर। तो अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा नीचे चल रहा है और अगर आप लोग अभी इस टोकन को बाय करना चाहते हैं तो बाय करना बहुत ज़्यादा ईजी है। यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर बाय के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे ये डायरेक्टली आपको पैनकेक स्वैप के ऊपर ले जाएगा और वहाँ पे आपके पास जो भी क्रिप्टो करेंसी मौजूद होगी उसको स्वैप कर सकते हैं इनके टोकन के साथ। और आप लोगों को क्यों अभी इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कितना ज़्यादा पोटेंशियल है इस प्रोजेक्ट के ऊपर, उसके बारे में आपको आगे जाके प्रॉपर्ली गाइड करता हूँ। तो जैसे कि मैं आपको वीडियो के शुरू में भी मैंने बताया कि नो बैरियर फॉर एंट्री है इस प्रोजेक्ट के अंदर और जितने भी शिट कॉइन्स होंगे आप लोगों के पास आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसे शिट कॉइन्स आते हैं कि जिसके अंदर लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं लेकिन बाद में उनका रग पुल हो जाता है और फिर वो प्रॉपर्ली डेड हो जाते हैं और उनका कोई यूसेज नहीं रहता। तो ये प्रोजेक्ट क्या करने वाला है, ये प्रोजेक्ट कुछ ऐसे डेड शिट कॉइन्स को सेलेक्ट करेगा कि जिनका प्रॉपर रग पुल हो चुका है, वो प्रॉपर्ली डेड हो चुके हैं। आप लोग क्या करेंगे कि आपके पास अगर वो डेड कॉइन्स मौजूद हैं
आप लोग वो डायरेक्टली इन्वेस्ट करेंगे इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर और उन डेड कॉइन्स की इन्वेस्टमेंट से आप लोग इस प्रोजेक्ट के ऊपर अपनी अर्निंग करना शुरू कर सकते हैं। तो ये एक इंतहाई ज़बरदस्त फीचर होने वाला है इस प्रोजेक्ट की तरफ से। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे इन लोगों ने अपनी गेम्स के बारे में बताया हुआ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहली जो इनकी गेम होगी वो होगी इनकी गेमस्टर एप्स। उसके बारे में इन लोगों ने यहाँ पे बताया हुआ है कि ये अभी अपनी अल्फ़ा स्टेज के ऊपर है, मतलब कि इंतहाई इनिशियल स्टेज के ऊपर है ये गेम। और उसके अलावा कुछ हाइलाइट्स इन लोगों ने यहाँ पे बताए हुए कि इनकी गेम्स किस तरह से दिखेंगी, तो वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल 9 प्लेयर्स एट अ टाइम खेलेंगे और सिर्फ रॉक पेपर सीज़र बेस्ड गेम होगी, तो बहुत ईज़ी गेम होने वाली है ये। और कुछ हाइलाइट्स यहाँ पे मौजूद हैं कि जिसको आप लोग देख सकते हैं। और उसके अलावा इन लोगों ने यहाँ पे अगेन अपने मॉडल के बारे में बताया हुआ है और यहाँ पे अगेन द फर्स्ट एवर शिटकॉइन यूटिलिटी प्रोवाइडर होने वाला है ये। और इसकी वजह से अगेन हम लोग देखेंगे कि बहुत ज़्यादा लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। उसके अलावा आगे इन लोगों ने एनएफटीज़ के बारे में बताया हुआ है, तो इनकी जो पहली गेम थी अगेन इनकी ये गेमस्टर एप्स, उसके लिए इन लोगों ने क्या किया था कि इन लोगों ने टोटल 10,000 एनएफटीज़ को मिंट किया था, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ 12 घंटों के अंदर सेल आउट हो गई। तो अगेन ये भी यही बात ज़ाहिर कर रहा है कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इसके अंदर। और इसके अलावा जब ये गेम प्रॉपर्ली लॉन्च हो जाएगी, तो जब आप इसको खेलना शुरू करेंगे, तो आप लोगों को बिल्कुल एक सादी एनएफटी दी जाएगी जो कि इस किस्म की कुछ दिखेगी। लेकिन आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग वक़्त के साथ-साथ इस एनएफटी को अपडेट कर सकते हैं, इस एनएफटी को इनोवेट कर सकते हैं कि जैसा कि यहाँ पे मौजूद है गोल्ड चेन, आप इसको पहना सकते हैं, कुछ क्लॉथिंग है, आप लोग वो कर सकते हैं। और इसकी वजह से क्या होगा कि इस एनएफटी की जो वैल्यू है वो भी बढ़ती जाएगी और फिर आप लोग अपनी एनएफटी को इनोवेट करके, अपनी एनएफटी की वैल्यू को बढ़ा के इनके मार्केट प्लेस के ऊपर सेल आउट कर सकेंगे। तो इस वजह से इन लोगों ने यहाँ पे जो लिखा हुआ था, अगेन अपनी वीडियो के शुरू के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया कि एनएफटीज़ इनोवेशन, तो इस तरह से ये लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी एनएफटीज़ की जो इनोवेशन है वो भी कर रहे हैं और इसकी वजह से भी हम लोग देखेंगे कि बहुत ज़्यादा लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि वो एनएफटीज़ को अपनी इनोवेट कर सकें और फिर अपनी उन एनएफटीज़ को सेल आउट कर सकें इनके मार्केट प्लेस के ऊपर। उसके अलावा आगे इन लोगों ने बताया है कि वर्क विद अस प्लेटफॉर्म, अगर आप में से कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि गेम डेवलपमेंट के अंदर कुछ एक्सपीरियंस हासिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा चांस है। आप लोग इनकी वेबसाइट के ऊपर आके यहाँ पे वर्क विद अस के ऊपर जाएं और यहाँ पे आप लोग इनके साथ काम करने के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी आप लोगों के पास एक बहुत अच्छा चांस है। उसके अलावा इन लोगों ने बताया हुआ कि जो पार्टनरशिप हुई है आईबीएम के साथ, कि जिसकी वजह से अब इनको बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई टेंशन नहीं है, उसके बारे में प्रॉपरली यहाँ पे गाइड किया हुआ है। और आगे इन लोगों की टीम, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट की जो टीम होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है और यहाँ पे इन लोगों की जो टीम है, मतलब कि इनके फाउंडर हैं, कौन फाउंडर्स, वो यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप लोग डायरेक्टली उनके साथ इन कॉन्टैक्ट होना चाहते हैं, तो डायरेक्टली उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल, उनकी टेलीग्राम प्रोफाइल के साथ आप लोग यहाँ पे क्लिक करें और डायरेक्टली आपको इनकी टेलीग्राम और लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर ले जाएगा, जहाँ पे आप लोग डायरेक्टली इनके साथ भी इन कॉन्टैक्ट हो सकते हैं। और इसके अलावा वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट की है, बहुत बेहतरीन ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट्स ने। तो उसके बारे में अगर मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ, तो बाइनेंस ने इटसेल्फ डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट की है ब्लॉक एप सीज़र्स के ऊपर। और बाइनेंस के अलावा दूसरी जो सी ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनीज़ हैं, उसके बारे में अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ, तो सबसे पहले टोटल 396 ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनीज़ ने अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए एप्लीकेशन दी थी इस प्लेटफ़ॉर्म को। लेकिन उनमें से सिर्फ़ और सिर्फ़ 9 ब्लॉकचेन्स को सिलेक्ट किया गया था और उन 9 ब्लॉकचेन में से सबसे पहले तो हो गई बाइनेंस इटसेल्फ। और उसके अलावा आगे आप लोग देखें तो वो उसके अंदर शामिल है एक्सी इन्फिनिटी, फिर उसके आगे शामिल है इंजेक्टिव प्रोटोकॉल, फिर सीयर, फिर उसके आगे पॉलीगॉन और फिर इसके आगे परपेचुअल प्रोटोकॉल। तो ये तमाम बहुत बड़ी ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट्स ने अपनी डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट की है ब्लॉक एप सीजर्स के ऊपर। और ये बात यही चीज़ ज़ाहिर कर रही है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और ये लोग फ्यूचर के अंदर क्या करने वाले हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही प्ले टू अर्न गेम अपने इकोसिस्टम के ऊपर इंट्रोड्यूस नहीं करवाएँगे। टोटल 4 से 5 ब्लॉकचेन बेस्ड प्ले टू अर्न गेम ये लोग अपने इकोसिस्टम के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाएँगे 2022 के अंदर। और इसकी वजह से भी हम लोग देखेंगे कि एक बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट होगी इस प्रोजेक्ट की और इस प्रोजेक्ट का जो पोटेंशियल है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। और अब अगर मैं आप लोगों को इनका रोड मैप भी दिखाता चलूँ ताकि हम लोगों को और आइडिया हो जाए इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो करंटली ये लोग 2021 के लास्ट क्वार्टर के अंदर मौजूद है कि जिसके अंदर ये लोग अपनी आईओएस एंड एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस को भी इंट्रोड्यूस करवाएँगे।
तो इस गेम को खेलने के लिए आप लोगों को ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक पीसी हो। आप लोग अपनी मोबाइल के ऊपर डायरेक्टली इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और फिर उसके बाद आप लोग अपने मोबाइल के ऊपर से भी अर्निंग को स्टार्ट कर सकेंगे। और उसके अलावा आगे इन लोगों ने बताया हुआ कि 2022 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ये लोग डीएओ को भी अपने लॉन्च करेंगे, मतलब कि डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस, कि जिसकी वजह से आप लोग इनके टोकन को स्टेकिंग के ऊपर लगा के भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल कर सकेंगे। तो अगेन ये भी बहुत ज़बरदस्त फीचर्स होने वाले हैं इस प्रोजेक्ट की तरफ से, जो कि हम लोग फ्यूचर में बहुत जल्द देखेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे व्हाइट पेपर के ऊपर क्लिक करें तो ये इनके व्हाइट पेपर के ऊपर ले जाएगा, कि जिसको अगर आप लोग प्रॉपर्ली स्टडी करें, जैसे कि हम लोग भी कहते हैं कि कोई भी नए आने वाले प्रोजेक्ट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप लोग अपनी रिसर्च लाजमी तौर पे करें। तो रिसर्च करने के लिए आप लोग इनका व्हाइट पेपर पढ़ें। और यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को इनका टोकोनॉमिक्स सिखाता चलूँ, तो बास टोकन का टोकोनॉमिक्स इन लोगों ने प्रॉपर्ली यहाँ पे गाइड किया हुआ है कि इन लोगों ने अपनी परसेंटेज को किस तरह से डिवाइड किया है। और उसके अलावा अगर मैं आपको लास्ट में बताता चलूँ, तो इस प्रोजेक्ट का जो ऑडिट है वो भी ऑलरेडी हो चुका है। ऑडिट इन लोगों का किया है यहाँ पे सॉलिडिटी फाइनेंस ने, और उसके बारे में भी आप लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। तो लास्ट में ये था वो प्रॉपर इकोसिस्टम, और ये था वो प्रोजेक्ट के जिसका नॉलेज मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करना था। और होपफुली अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि क्या आप लोग इस प्रोजेक्ट के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगली बार तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।